दो खबरें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मसला कश्मीर के हवाले से तफसीलन पाकिस्तान की पोजीशन को उन्होंने कवर किया और कहा कि किसी भी हद तक जाएंगे, मसला कश्मीर के ऊपर ना कोई सौदेबाजी होगी ना पीछे हटेंगे, आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक ये जंग जारी रहेगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर कश्मीर के अंदर जारी रहीं तो जो उन्होंने इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ किया, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो मैसेज था कि वॉर जंग जो है वो एक कंपल्शन, एक मजबूरी बन जाएगी। तो ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है कि वॉर विल बिकम ए कंपल्शन फॉर अस, हम इससे पीछे नहीं हट सकेंगे। इसके मुज़मरात जो है उसको तफसील से देखना और जानना ज़रूरी है। दो बयानात आए शेख रशीद साहब का और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसकी नफ़ी भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने, वो भी आपको अभी प्रोग्राम में दिखाते हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, रिटर्न एक स्टेटमेंट जारी हुई है बड़ी तफसीलन। हम 3 प्रोग्राम से डिस्कस कर रहे थे कि GIDC जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम के ऊपर टैक्स वसूली पाकिस्तानी अवाम से की जा चुकी है पिछले 5-6 सालों में। 2011 के अंदर ये टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हो गया। 2015 में PMLN ने इसका अमेंडेड वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया और उन दोनों के तहत टैक्स की वसूली हुई है। मामला कोर्ट के अंदर गए, लेकिन फर्टिलाइज़र कंपनी ने, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र शामिल है, उसके अंदर एंग्रो शामिल है, पाक अरब शामिल है, फातिमा फर्टिलाइज़र शामिल है, इसी तरीके से पावर सेक्टर कंपनी में KESE और बहुत से दीगर टेक्सटाइल के यूनिट शामिल है। ये नबी फहरिस्त TV स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। मजमूई तौर पर 701 अरब रुपये, 701 अरब रुपये इसमें से इकट्ठे हुए 285 बिलियन नेशनल किटी में जमा भी करवाए गए मुख्तलिफ वक्तों में। इन केसेस के बावजूद 417 बिलियन आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं जो ये कंपनियां वसूल कर चुकी हैं। इन कंपनियों की अपनी लाइबिलिटी नहीं है, मेरे से ले चुके हैं। और फर्टिलाइज़र का अगर सिर्फ एक कंपोनेंट का हिस्सा देख लें तो ये जो फार्मूला तय पाया था कि 300 पर MBBTU, ये MMBTU, ये BTU के ऊपर जो चार्ज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 300 रुपये के हिसाब से किया था, जो एक बोरी यूरिया के ऊपर 405 रुपये बनता है। 1200 रुपये की बोरी थी तो 400 रुपया ये ले जाते थे, टैक्स के तौर पर चार्ज करते थे कि ये GIDC है। हुकूमत ने बाद में इसके ऊपर सब्सिडी भी इंट्रोड्यूस करवाई मुख्तलिफ वक्तों में, उस सब्सिडी के अंदर भी ये 400 रुपये टैक्स ये लेते रहे हैं साथ। तो ये सरकार का पैसा, मेरा पैसा जो हमसे लिया हुआ है, काश्तकार से चार्ज किया हुआ है, एक एक बोरी बेचते हुए 400 रुपया। अब देते हुए क्या किया हुकूमत ने? हुकूमत ने कहा 417 रहते हैं, 208 तुम्हारा, 208 हमारा, हमें दे दो। भाई ये दुनिया का कौन सा असूल है? और आज ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से हुआ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज इसके ऊपर एक बयान जारी किया और बयान में ये कहा कि हम ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे सामने एक सवाल है जो अपने मैं पैनलिस्ट से पूछूंगा कि प्राइम मिनिस्टर अपने बयान से ऑर्डिनेंस को रिपील कर सकते हैं? बयान से तो रिपील नहीं हुआ, कोई लीगल प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या है? दूसरा, उन्होंने इसके अंदर कहा कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने अटर्नी जनरल से कहेंगे कि उठाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, इकनॉमिक पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए। हमारे पास उसकी बड़ी बदतरीन मिसालें मौजूद हैं। स्टील मिल्स का केस सुप्रीम कोर्ट ने रोकी, प्राइवेटाइजेशन, कुछ 400 अरब की फकी हम खा चुके हैं। हमारे सामने रेकोडिक का केस है, 11 अरब डॉलर की हमारे खिलाफ फैसला आया हुआ है। कारके का केस है, हमारे खिलाफ फैसला आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है, इकनॉमिक पॉलिसी एग्जेक्टिव की डोमेन है। हुकूमत यहाँ सरेंडर करने की बजाय एक स्टैंस ले और पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करे कि ये हमारा काम है, वसूली है, टैक्स काटा हुआ है कंपनी ने, हम अपनी रिट ऑफ द स्टेट दिखाएंगे और ये टैक्स लेंगे। ये टैक्स उन्होंने खुद से अपनी जेब से नहीं देना, कंज्यूमर से चार्ज कर चुके हैं। तो यहाँ किसी को भी फेवर करने की जो सरकार कोशिश करेगी वो उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे। इससे ना भागा जा सकता है, ना भागने देगी पाकिस्तानी कौम। टैक्स उसने दिया हुआ है, आप कंपनियों से वसूल नहीं कर सकते। ये तो नाहली की बदतरीन इसके अंदर मिसाल नज़र आती है। और मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो हफीज़ शेख साहब हैं, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे जिस वक्त ये टैक्स जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया। समरी कहीं से भी आई होगी, वज़ारत पेट्रोलियम ने भेजी होगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना उस वक्त भी यही थे। ये दो बड़े टॉपिक हैं जिसको डिस्कस करेंगे।